तो आइए ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें भी आपको इसी तरीके से दोनों के प्राइम नंबर्स निकाल लेने हैं। कहीं यहाँ 0 आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमें पता ही 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पर हमारा 5 आ रहा है, लेकिन उससे पहले अगर हम देखेंगे तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 3 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ 25 से कम नंबर होना चाहिए था, तो आसानी से आता है। लेकिन ये नहीं हो जाएगा, सॉरी ये 3 से हमारा डिविजिबल हो जाएगा। 3 8 टाइम्स हो जाएगा हमारा 24, एक 1 कैरी गई तो यहाँ 15 हो गया और 15 हमारा 5 टाइम्स हो गया। दोबारा से अगर हम देखें अगेन इसे, तो यह 3 से नहीं होगा, अब हम इसे 5 से करेंगे। तो 5 से ये हमारा हो गया 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। अब 17 से हो जाएगा, तो 17 क्योंकि 17 अपने आप में एक प्राइम नंबर है तो उससे हो जाएगा। इसी तरीके से आप इससे करिए। 2 दिया हुआ तो 2 से हम पहले सबसे पहले करेंगे। 2 4 जा 2 6 जा, फिर से 2 से करेंगे तो 2 2 जा 2 3 जा। अब 23 जो हमारा है वो प्राइम नंबर है, तो ये भी आगे डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरीके से आप इसका एचसीएफ और एलसीएम बताएंगे। तो एचसीएफ देखिए जरा कॉमन क्या है, सिर्फ हमारा 2 कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ तो इसका सिर्फ 2 आ जाएगा। एलसीएम हम यहाँ से इसका निकालें तो एलसीएम हमारा जो हो जाएगा, उसमें जो कॉमन पार्ट है 1 कॉमन है वो एक बार लिखेंगे, 2 एक्स्ट्रा है, 3 है, 5 है, 17 है और 23 है। इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ये तो 60 हो गया, इंटू 17 इंटू 23, इनकी मल्टीप्लाई करें। 6 7 जा 42, 2 कैरी 2 आ गया, 4 कैरी लग गया और 6 1 जा 6 और 4 1 0 2 0 आ गया। इसकी मल्टीप्लाई हम 2 3 से करेंगे तो 0 जू का 2 आ गया, 6 0 3 4 0 2 6 4 3 2, ये आपका आंसर आ गया, यानी कि 2 3 4 6। अब इसके बाद हमें चेक करना है कि यार एलसीएम और एचसीएफ दोनों के जो आंसर आए उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करने के बाद के मान के बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ वेरीफाई करेंगे। तो जो आपका एलसीएम है और जो एचसीएफ है, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर्स की। तो यहाँ जो हमारा मान आ गया 12, 1 कैरी लग गया, 8 और 1 9 हो गया, 6 हो गया और 4 हो गया। तो जब हमने एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास ये नंबर आ गया। अब हमें वेरीफाई करना कि क्या दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई का आंसर भी सेम आएगा क्या। तो यहाँ इसे चेक कर लेंगे। आपको एक बात और ध्यान रखनी, जब भी हमारे पास जीरो की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो जीरो की मल्टीप्लाई में यूज ना करें, क्योंकि जीरो जू का तो आपके आंसर में मिलेगा ही मिलेगा, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ जो आपका मान आ गया वो आपका आ गया है 4 6 9 2 और 0 का 0। अब आप चेक कर सकते हैं कि जब हमने दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करी उसका मान, और जब हमने एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करी उसका मान, दोनों का मान इक्वल आ रहा है। इसका मतलब जो हमें प्रॉपर्टी इसमें समझाई गई थी वो प्रॉपर्टी यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो रही है। इसमें एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, उस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए देखिए, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं, जिसमें बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये तो आपको जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, आसान है। सिर्फ हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले यहाँ हम अलग अलग इनके फैक्टर निकाल लेंगे, इसी से हम इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीजें निकालेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ 2 दिया हुआ तो 2 से हम आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ देखिए 15 दिया है, अब आपको पता है 2 से तो कैंसिल होगा नहीं, 3 से करेंगे तो ये 5 टाइम्स और ये 5 से करेंगे 1 टाइम्स। ये भी हमारा 3 से हो जाएगा 7 टाइम्स और इस 7 से हो जाएगा 1 टाइम्स। सबसे पहले आपसे पूछा गया है एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ तो आपको पता है जो कॉमन पार्ट है, जरा क्या मैच करिए, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो यही इसका क्या हो गया एचसीएफ हो गया। अब हमें निकालना है इसका एलसीएम। एलसीएम के लिए आपको क्या करना है, जो सेम नंबर है तो उनमें हाईएस्ट पावर देख के चलना। जैसे 2 यहाँ है दोनों तरफ तो 2 ले लेंगे हम, उसके बाद 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ, तो हम 3 को सिर्फ एक बार काउंट करेंगे, इसके बाद 5 लेंगे और इसके बाद 7 ले लेंगे। चलिए इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 4 3 12 12
5 या 60 और 60 में ये करेंगे तो 42 120 आंसर हो जाएगा, सॉरी 420 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में भी हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अलग अलग पहले फैक्टर्स निकालेंगे। तो देखिए अब ऐसे ही हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें 17, 23 और 29 इन सबका निकालना है। तो सबका निकालने के लिए आपको एक चीज पता है कि 17 होता है, 23 होता है, 29 ये अपने आप में प्राइम नंबर्स हैं। तो ये या तो अपने आप से कटेंगे या 1 से कटेंगे। तो सीधा सीधा पता चल रहा है ये अपने आप से ही कट रहे हैं। तो यहाँ अब हम इसका अगर HCF देखें तो HCF के लिए हमें कॉमन पार्ट चाहिए, लेकिन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कम से कम हम इसका आंसर कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अगर हम LCM की बात करें तो LCM सीधा सीधा इन सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और मल्टीप्लाई करने के बाद इनका आंसर आ जाएगा। जैसे कि पहले हम 17 की 23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ जो हमारा मान आ गया है वो आ गया है 391। अब 391 की दोबारा से हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई तो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 81 का 1 लग गया, 8 कैरी लग गया। यहाँ हमारा हो गया 27 और 27 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 35। इसी तरीके से 2 से करेंगे 18 आ जाएगा, 1 कैरी लग गया, 6 और 1 7 हो गया। तो यहाँ इस सबको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 11,339। तो देखिए जैसे आपको ये दोनों क्वेश्चन करवाए गए हैं ऐसे इसका थर्ड पार्ट है, उसे आप प्रैक्टिस में लाएं, उसे करें। और ये आपको हमारा सॉल्यूशन कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें।